नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीना। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रही हूँ जो कि फूड के एक्सपर्ट हैं और वो मेरठ से आए हुए हैं और जिनका नाम है, जाना माना नाम है डॉक्टर जैनेंद्र जैन, जो कि हमारी बॉडी के सोल के ज्ञाता हैं, फाउंडर हैं, जो हमें बताएंगे भोजन कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। हमें बहुत अच्छी हमें टिप्स देंगे। मैं सर का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच नीना जी। देखिए, भोजन करने से पहले जी हमें 6 प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से। पहला प्रश्न, भाई भोजन क्यों करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या भोजन करना चाहिए, व्हाट। तीसरा प्रश्न, व्हेन, कब करना चाहिए। चौथा प्रश्न, वेयर, कहाँ करना चाहिए। और 5वां प्रश्न है हाउ, कैसे भोजन करना चाहिए। और छठा प्रश्न है हाउ मच, कितना भोजन करना चाहिए। 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न, वाई। जनरली लोग कहते हैं कि हम तो एनर्जी के लिए भोजन करते हैं, जबकि ये सही कारण नहीं है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड रिक्वायर्स एनर्जी। मोर वी ईट द मोर एनर्जी वी रिक्वायर। और इस भ्रम से कि हमें भोजन से एनर्जी मिलती है, हम जरूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं। तो कारण क्या है, भोजन क्यों करना चाहिए। भगवत गीता में 6 कारण बताए हैं भोजन करने के। पहला कारण है ऐसा भोजन जो आयु की संवर्धन करे, दीर्घायु प्रदान करे। दूसरा कारण है जो बल प्रदान करे। तीसरा कारण है जो सत्वगुण को बढ़ाए। चौथा कारण है जो बल का संवर्धन करे। और फिर 5वां कारण है जो सुखवर्धक हो, ऐसा भोजन करें। और छठा कारण है जो प्रीति को बढ़ाए, हमारे संबंधों को ठीक करे। बहुत अच्छा। तो ये 6 वाही हैं भोजन करने के। और भोजन क्या करना चाहिए ये भी गीता में लिखा है। उसमें 4 गुण होने चाहिए जो हम भोजन करते हैं। यस, भोजन क्या भोजन करना चाहिए इंसान को, वो भगवत गीता में लिखा है। ऐसा भोजन जो 6 उद्देश्य पूरी करेगा। तो जो रस युक्त हो, चिकनाई युक्त हो, स्थिरता का गुण हो उसमें, यानी कि जल्दी खराब होने वाला नहीं होना चाहिए। और हृदय को बल प्रदान करने वाला हो। आज देखो ना, छोटी सी उम्र में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। यस सर, यस। हाँ, तो ऐसा भोजन करें जो हृदय को ताकत प्रदान करे। ये क्या भोजन करना चाहिए और कब भोजन करना चाहिए, जब भूख लगी हो। यस। कहाँ करना चाहिए, चौके में बैठ के शांतिपूर्वक भोजन करना चाहिए, मौन पूर्वक। और इसका दिशा का भी निर्धारण है कि राइट साइड में करना है, लेफ्ट में करना है, जमीन पर बैठना है, पालथी सबसे मारनी। बढ़िया है जमीन पे बैठ के भोजन कर। प्राचीन समय में तो ऐसे ही करते थे। यस सर। और मौन रहकर और एकांत में। भोजन और भजन एकांत का होता है। यस। तो आपका भोजन भी भजन बन सकता है अगर आप इस तरह से भोजन करते हैं। और चबा चबा कर एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए, वो बिल्कुल तरल हो जाए। क्योंकि जो मुंह से ही आपका पाचन शुरू हो जाता है, लार उसमें मिलती है और उससे आपका गुस्सा कम होता है, भोजन की ज़रूरत कम रह जाती है, ओवर ईटिंग की आदत ख़त्म हो जाती है। तो भोजन करने की कला भी हमें आनी चाहिए कि भोजन कैसे करना है, कैसे करना। बहुत और फिर बात है। जो 5वां एलिमेंट है कि हाउ, कैसे करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, चबा चबा के पूरा माइंडफुलनेस के साथ भोजन करना चाहिए। स्वाद और संवेदना दोनों पर ध्यान देना चाहिए। और छठी चीज़, हाउ मच, कितना खाना है हमको। हाँ, तो जब डकार आ जाए आपको तब रोक देना चाहिए। बर्प एंड स्टॉप। अगर डकार ना आए तो खाते ही रहें क्या? नहीं, फिर तो गड़बड़ है कुछ आपके साथ। ओके। डकार आना जरूरी है क्या? डकार आना जरूरी है, उससे तो पता चलेगा कि अब आपको रोकना चाहिए। उस समय थोड़ी सी भूख रह जाती है। ओके। और क्या होता है, जनरली खाना बच गया तो आप सोचते हो झूठ छोड़ना पाप है, चलो खा लो इसको। यस। या स्वाद लग रहा है, चलो खा लो। यस। और ज़्यादातर लोग फूड एडिक्ट होते हैं जी। फूड एडिक्शन का मतलब है भरपेट खाने के बाद भी कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहता है। Yes, या sir. किसी ने ऑफर कर दिया हमें चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, रसगुल्ला, आइसक्रीम, तो हम खा लेते हैं भरपेट के बाद भी। तो ये फूड एडिक्शन। इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। मेन आजकल क्या है, जो लेडीज़ हैं उनके वज़न ही इतने बढ़ रहे हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। या कुछ लेडीज़ जिम
जाना शुरू कर देती हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, लेडीज़ का वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है जी। कि वो अपने लिए तो कुछ बनाती नहीं है। यस। या तो सासू माँ के लिए बनाएंगी, ससुर जी के लिए बनाएंगी, पति के लिए बनाएंगी, बच्चों के लिए बनाएंगी। अब जो उनका बच जाएगा अब वो सोचते हैं क्यों ही वेस्ट करना है उसको, जी। तो वो सब खा लेती हैं। और कई लेडीज़ तो खाना बनाते बनाते थोड़ा चखना पड़ता है, थोड़ा खा लेती हैं। बिल्कुल तो- सही कह रहे हैं सर तो आप। वास्तव में तो देखो, हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि अधिकांश लेडीज़ लेफ़्ट ओवर पे जीती हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम लेडीज़ की है कि उनकी ज़्यादातर लेडीज़ की आइडेंटिटी नहीं होती। यस। हाउस वाइफ हैं वो, अब कोई उनकी पहचान तो है नहीं, सुबह शाम तक काम कर रहे हैं, Yes. उस काम का कोई रिवार्ड नहीं मिलता उनको। नहीं, कुछ नहीं अच्छा जी, मिलता। सुबह से मतलब देखो 12-12 घंटे वो काम करती हैं जी। और भोजन बनाती रहती हैं। और क्या होता है, एक उनको एक चीज़ सिखाई गई है कि पति को खिलाओ, एक और ले लो मेरे कहने से। अच्छा, ज़बरदस्ती खिलाती है। अब ज़बरदस्ती खिलाती है तो एसिडिटी बनती है हस्बैंड की, एसिडिटी बनती है तो वो गुस्सा करता है, अब Yes. गुस्सा करता है तो फिर वो और खाती है तनाव में। तो क्या करें, तो उनकी मजबूरी है। सर जैसे कई लोग जाते हैं, जिम में जाते हैं अपना वज़न कम करने के लिए, या कई ऐसी लेडीज़ हैं जो कुछ भी नहीं खाती दिन भर में, हम डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, क्या ये सही बात है क्या? अच्छा, वो बताओ, कोई जानवर डाइट पे जाता है? नो सर, नो। ये केवल इंसान ही है क्योंकि उसको अपनी डाइट मालूम नहीं है, यस। पहली बात। दूसरी बात, जिम में जाना ऐसे ही है, एक पागलपन है यस। कि वजन घटाने के लिए। देखो, अगर आपको बॉडी बनानी है बात अलग है, जी। लेकिन वजन घटाने के लिए जिम में जाने का मतलब क्या है? पहले तो आप कमाने में मेहनत करो, यस। धन ऐसे थोड़ी आता है, धन को कमाओ, फिर जी। भोजन बनाने में मेहनत करो, जी। फिर खाने में मेहनत करो, जी। फिर पचाने में मेहनत करो, Yes. और फिर जिम में जाके घटाने तो मतलब इससे बड़ा कोई पागलपन मेरी दृष्टि में तो नहीं है। बहुत अच्छी बात बता रहे हो, बहुत ही अच्छी। सर ने बड़े ही कम शब्दों में हमें इन सारी चीज़ों को बताया कि तुम किस तरह से भोजन का यूज़ करके अपनी बॉडी को फिट एंड स्मार्ट बना सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बायोलॉजिकल एज क्या होती है? जैसे आपकी भी एज काफ़ी है परंतु आप तो बिल्कुल यंग दिख रहे हैं, तो इसका क्या राज है? हमारे दर्शकों को भी बताएं प्लीज़ आप। देखिए, राज भोजन में ही छुपा है। ओके। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि जन्म से लेकर अब तक अब तक की एज जो एक- एक्चुअली में एज होती है। एक्चुअल में एज होती है। गुड। बायोलॉजिकल एज कहते हैं आपके जो इनर ऑर्गन्स हैं जी। की जो एजिंग होती है वो फास्ट Okay. हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है सर। उसको मशीनों से हम मेजर कर सकते यस सर। हैं। और किसी भी व्यक्ति की उम्र अपनी उम्र से 20 साल कम हो सकती है और 20 साल ज़्यादा भी हो सकती है। यस। तो जैसे मेरी उम्र 67 है, मेरी बायोलॉजिकल एज 45 है, वेरी गुड। मैं अपनी उम्र से 22 साल यंगर हूँ। यस। लेकिन ये भी हो सकती है, किसी की उम्र 45 हो सकती है और बायोलॉजिकल एज 67 हो सकती है, Yes. रिवर्स भी हो सकता है। यस। इसको कैसे ठीक करना है? अपने भोजन को समझिए। भगवत गीता के अनुसार जो बताया है कि भोजन में 4 गुण होने चाहिए जो हम रस- भोजन खाते हैं। भोजन खाते हैं, और क्यों भोजन करना चाहिए, और कब भोजन करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो सहज रूप से आपकी उम्र 20-22 साल कम हो जाएगी और 3 से 6 महीने में हो जाती है। तभी भोजन हमारे को फायदा करेगा। सर ने थोड़े से समय में हमें बहुत ही अच्छा बताया कि हमें भोजन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल में सर मेरे आए और मेरे दर्शकों को बताया कि हमें भोजन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और बायोलॉजिकल एज के बारे में भी बताया। मैं सर का और आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, शुक्राना। एक आखिरी बोनस, यस। एक बोनस और देता था। यस। पति पत्नी के झगड़े कितने कॉमन होते हैं? बहुत कॉमन होते हर हैं सर। रिलीजन में कॉमन है। यस। कोई सत्संग करता हो, कोई ध्यान करता हो, पूजा पाठ करता हो, जी। लेकिन पति पत्नी झगड़ते जरूर हैं। यस। लड़ाई की जड़ रसोई घर में है। यस। अपनी किचन को ठीक करो और पति पत्नी के झगड़े दूर करो। वाओ, सर ने क्या एक्यूरेट शब्द बताया कि क्यों? अगर अपने, क्यों होता है ऐसा बताओ? क्योंकि आप बताएंगे सर हमको। क्योंकि हस्बैंड तो ज्यादा इसलिए खा रहा है, आप खिला रहे हो। Yes. आप इसलिए खा रहे हो क्योंकि बच जाता है। अब ज्यादा भोजन करने से एसिडिटी बनती है, एसिडिटी बनने से चिड़चिड़ होती है और झगड़े होते हैं। यस।
झगड़ों को मिटाने का कारण भी हमारा भोजन है। यदि आप रसोई घर में अच्छे ढंग से भोजन बनाएंगे और अच्छे ढंग से खाएंगे तो फिर आप भी फिट एंड फाइन रहेंगे। और आप अगर 60 के हैं तो लगेंगे 45 के। सर ने आज हमको बता दिया। मैं सर का और आप सब दर्शकों का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।